करके दुष्टों को दंड देंगे। हम तुम्हें ये भी आज्ञा देते हैं कि काशी नगरी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को रहने नहीं देना। काशीपुरी में हर कोई निवास नहीं कर सकता, जिसके ऊपर भगवान शिव जी की बड़ी कृपा होगी वही वहाँ निवास कर सकता है। कई ऐसे होते हैं रहने वाले काशी के होते हैं और उनकी मृत्यु कहीं और होती है। तो जरूरी नहीं कि काशी में रहने से हमारी मृत्यु काशी में ही हो, पता नहीं, मृत्यु तो जहाँ लिखी होगी वहीं पर होगी। और कई ऐसे होते हैं जो रहते हैं कहीं और पर मृत्यु उनकी जाके काशी में होती है। तो ये तो भाग्य की बात है, जिसकी ऊपर कृपा हो जाए भगवान की। तो भगवान शिव जी ने कहा दंडपाणी से कि इस काशी नगरी में जो हमारा भक्त होगा वही रहे, भक्तों के अलावा किसी और को रहने मत देना। और तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारे आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके उसके बाद जो हमारी पूजा करेगा वही मुक्ति को प्राप्त करेगा। यानी भगवान शिव जी का जब भी पूजन करें तो दंडपाणी का नाम अवश्य लें। भगवान ने दंडपाणी को ही न्याय करने का आदेश दिया है। तो शिव जी ने कहा कि दंडपाणी की पूजा जो हमारी पूजा से पहले करेगा उसी की पूजा स्वीकार होगी और वही मुक्ति को प्राप्त होगा। तो जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि सर्वप्रथम दंडपाणी की पूजा करे, इसके बाद इस स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे दंडपाणी, तुम हमारे गणों में सबसे श्रेष्ठ हो। इतना कहकर के भगवान शिव जी पार्वती जी के साथ में अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से दंडपाणी जी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वही काशी नगरी में रहते हैं। वह दुष्टों के लिए तो बड़े भयानक हैं पर भगवान के भक्तों के लिए बड़े दयालु हैं। सभ्रम तथा उद्भ्रम नामक उनके दोनों गण भगवान शिव जी को उनके शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वह सभी शिव जी के भक्तगण शिव जी की इच्छा अनुसार सारा काम करते हैं। देखिए, वीरभद्र ने दंडपाणी का आदर नहीं किया था तो वीरभद्र को काशी नगरी में रहने का अधिकार नहीं मिला। अगस्त मुनि भी इसी कारण काशी में नहीं रह सके, उन्होंने भी दंडपाणी का आदर नहीं किया। जब कोई बड़ा आदमी हो और उसके 10-20 सेवक होते हैं तो जो आदमी होता